गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड, उज्जवल भविष्य। उज्जवल यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि शानदार भविष्य, अपना अच्छा भविष्य हम किस तरह से बना सकते हैं। बच्चे अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो यहाँ दो बच्चों के बारे में ये कहानी है। इसकी समरी है कि मनोहर और ललिता दो बच्चे होते हैं। रेडियो पर चाचा नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण दिया था। उससे प्रभावित होकर ललिता ने पुलिस इंस्पेक्टर बनने की सोची और मनोहर ने जज बनने की सोची, ताकि हम समाज को सही राह दिखा सके। तो उसमें जब उन्होंने अपना इस तरह से वो बने, चाचा नेहरू से प्रभावित होकर जब वो जज और इंस्पेक्टर बने, तो उन्होंने जस्टिस दिवाकर को भी इसमें शामिल किया कि उन्होंने जो गलती की थी उनसे भुगतान लेकर और बच्चों की मदद की थी, उनको भी सही राह दिखाई थी, सही सबक सिखाया था। तो देखिए क्या कहानी है। ये बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। इन्हें आसानी से प्रेरित कर सही मार्ग पर अग्रसर किया जा सकता है। इसीलिए बचपन में ही यदि बच्चों में अच्छे संस्कार भर दिए जाएं तो बड़े होकर वे सही गलत का निर्णय आसानी से कर सकते हैं और गलत मार्ग पर जाने से स्वयं को रोक सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में चाचा नेहरू के भाषण से प्रभावित होकर बच्चे अच्छा बनने और अच्छा कार्य करने की झलक दिखाने लगे, जिन्हें देखकर जस्टिस दिवाकर भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। तो बच्चों ये कहानी है ललिता और मनोहर की। बाल सप्ताह चल रहा था, उसमें बच्चों ने नए जैसे सॉन्ग रचे थे कि कौन क्या बनना चाहता है। टीचर ने उनसे कहा कि भविष्य में तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो अपने देश के लिए, कि बच्चे तो राष्ट्र का भविष्य होते हैं। अगर बच्चे कुछ अच्छा बनेंगे, अच्छा सोचेंगे, तभी वो अच्छा बनेंगे, तभी अच्छे कार्य करेंगे। तो कोई बच्चा कुछ बना, कोई टीचर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। यहाँ दो बच्चों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनके बारे में ये चैप्टर है। तो देखिए बच्चों क्या है इस चैप्टर में। संपूर्ण यानी पूरे देश में बाल सप्ताह मनाया जा रहा था। बाल सप्ताह यानी कि सप्ताह में पूरे दिन, एक सप्ताह में बच्चों के लिए प्रोग्राम किए जा रहे थे। सभी बच्चों में उत्साह व उमंग का समावेश था। बड़े इंतजार के बाद घड़ी ने 8:30 बजाए। मनोहर और ललिता कुर्सियों पर खड़े हो गए, क्योंकि रेडियो दीवार पर बने ताक पर रखा हुआ था। ताक यानी कोई ऊंची चीज़ पर रखा हुआ था और बच्चे छोटे थे, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे और वो काफ़ी ऊंचा था। एक मोटी आवाज़ ने कहना शुरू किया, हम आकाशवाणी दिल्ली से बोल रहे हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बाल सप्ताह के उपलक्ष्य में देश के बच्चों को संबोधित करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, तब की ये घटना है। बाल सप्ताह के उपलक्ष्य में वो बच्चों को संबोधित करना चाहते थे, बच्चों से जोड़ना चाहते थे, उनको सही राह दिखाना चाह रहे थे। आवाज़ सुनते ही मनोहर और ललिता तालियां बजा कर उछल पड़े, फिर अधिक एकाग्र होकर रेडियो पर सुनने लगे। देखो छोटे बच्चे थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी की आवाज़ सुनकर बच्चे ताली बजा कर उछल कर उनकी बातें सुनने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में वो एकाग्र यानी कि बहुत ही अच्छे तरह से उनको सुनने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहना शुरू किया, देश के बालक और बालिकाओं, मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए कि आज मुझे देश के नौनिहालों को संबोधित करने का मौका मिला है। नौनिहाल यानी छोटे बच्चों को संबोधित करने का या उनसे जुड़ने का मौका मिला है। आज तुम बच्चे हो, कल तुम्हारे कंधों पर देश का भविष्य होगा, तब तुम राष्ट्र के निर्माता होंगे। तुम में से कोई जज बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई महाकवि बनेगा, कोई दार्शनिक बनेगा, कोई वैज्ञानिक होगा और कोई सेनापति होगा। हर बच्चे की अलग चॉइस होती है कि वो क्या बनना चाहते हैं। देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए
तुम सबको अपना अपना योगदान देना होगा। देश की हर प्रकार की उन्नति तुम्हारी उन्नति पर ही संभव है। उन्नति यानी कि आगे बढ़ाना, देश की उन्नति करना, देश को अच्छे कार्यों में आगे बढ़ाना। उसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी चाहिए। यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो भविष्य का मतलब नेता होते हैं या इंजीनियर होते हैं या डॉक्टर होते हैं, तो तुम्हें अभी से ही उस सपने को पूरा करने के लिए सोचना होगा कि तुम्हें भविष्य में क्या बनना है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि तुम्हें अभी से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि तुम ऐसे राष्ट्र की स्थापना कर सको जिसमें बलवान कमज़ोरों को न सता सके। यानी कि जो शक्तिशाली है वो कमज़ोरों पर अत्याचार करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहता हूँ जहाँ सभी समान हो, बलवान कमज़ोरों पर अत्याचार ना करे, जिसमें सब भाई भाई की तरह रह सके और जिसमें अविद्या, अन्य और अभाव का नामो निशान तक न हो। यानी कि कैसे राष्ट्र का निर्माण चाहते हो कि जिसमें अविद्या ना हो, सभी पढ़े लिखे हो, अन्न की कोई कमी ना हो, हर तरह से इसकी जो गरीबी है उसका नामो निशान तक न रहे इस राष्ट्र में। जैसे हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप राष्ट्र का भविष्य हो, तो भविष्य में हमें ऐसे राष्ट्र की उम्मीद है। भाषण समाप्त होते ही दोनों फर्श पर कूद पड़े। वो ऊंचे स्टूल पर खड़े हुए थे क्योंकि रेडियो ऊपर रखा हुआ था और वो उन तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। मनोहर बोला, मैं जज बनूंगा। और मैं, ललिता ने कहा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगी। तुम पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बन सकती हो? मनोहर ने कहा और वो कहकर हंस पड़ा। ललिता कुछ उदास हुई। पिताजी के पास जाकर धीरे से पूछा, पिताजी क्या मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकती? पिताजी ने प्यार से समझाया, बोलो, कौन कहता है तुम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकती? लड़कियां भी लड़कों की तरह हर काम कर सकती है। ललिता उछलती हुई मनोहर के पास जाकर बोली, देखो, पिताजी कहते हैं मैं पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बन सकती हूँ। तब तो बड़ी अच्छी बात है, मनोहर बोला। तुम अपराधियों को पकड़कर मेरे पास लाना और मैं जज बनकर उन्हें सजा दिया करूँगा। हम देश से अपराध की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन कल यदि मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ी तो मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूँगी और मैं स्वयं को ही सजा दूँगा। इस तरह से दोनों बहन भाई बातें कर रहे थे। कहकर मनोहर खिलखिलाकर हंस पड़ा। ललिता भी अपनी हंसी को नहीं रोक सकी। जी तो हंस हंसकर लोटपोट हो गए पिताजी तो हंस हंसकर लोटपोट हो गए। इसी प्रकार बड़ी देर तक बातें करने के बाद वे कल के नए सवेरे का इंतजार करते रहे और सो गए। रात को मनोहर ने सपने में देखा कि वह देश को अपनी हथेली पर उठाकर हवा में उड़ता जा रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत को हथेली पर उठाकर उड़े थे। हनुमान जी के बारे में आपको कहानी पता होगी कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो उस शक्ति बाण का इलाज द्रोणाचल पर्वत पर ही था। वहाँ कोई ऐसी जड़ी बूटी थी जिससे वो लक्ष्मण जी की जान बचा सकते थे, लेकिन हनुमान जी को पता नहीं था कि कौन सी बूटी है वो। तो उन्होंने पूरे द्रोणाचल पर्वत को अपने हाथ पर उठाया और जहाँ जो वैद्य थे उन्होंने मंगवाया, वहाँ तक वो पूरे पहाड़ को लेकर आ गए। फिर उसने अपने एक हाथ में जज की कुर्सी, फिर उसने अपने को एक अदालत में जज की कुर्सी पर बैठा पाया। एक वकील एक खूनी के बचाव में बेतुकी बहस कर रहा था। उसने वकील को चुप कराने के लिए जोर से मेज पर हाथ मारा। तभी उसका सपना टूट गया। जागने पर उसने देश का भार उठाने की बात याद आई। आहा, कितनी आसानी से हवा में उड़ रहा था, मुझ में तो इतनी शक्ति कैसे आई, वह सोचने लगा।
ललिता ने भी कई अच्छे सपने देखे। एक जगह गांव के लोग उसे पुलिस इंस्पेक्टर के वेश में देखकर डरने लगे तो वह प्रेम पूर्वक उन्हें समझाने लगी, तुम डरते क्यों हो? हम तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए हैं और तुम्हारे सेवक हैं। और गांव के लोग प्रसन्न होकर उसके काम में सहायता देने लगे। वे दोनों जब सुबह उठे तो उनके सामने सचमुच ही एक नया सवेरा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि कल का सवेरा एक नया सवेरा होगा। सचमुच आज हवा, पेड़, पत्ते सब नए थे। सूर्य की किरणों में इतना सुनहलापन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पक्षियों के राग में एक नई लय थी। मनोहर और ललिता नए उत्साह से अपना नया कार्यक्रम शुरू करने वाले थे। 10 बजे उनके स्कूल में बालकों की सभा होने वाली थी, जिसमें जस्टिस दिवाकर सभापति का आसन ग्रहण करने वाले थे, किंतु 10 बजने से पहले का समय कम नहीं था। अभी तो 7 ही बजे थे। जिसमें 3 घंटे में बहुत कुछ किया जा सकता था। समय की कद्र सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। इसलिए मनोहर और ललिता ने भी इस समय का सदुपयोग करते हुए एक योजना बनाई। 7:30 बजे तक वे नहा धोकर और नाश्ता करके तैयार हो गए। ललिता ने पट्टे को कमर में पेटी की तरह लपेट लिया, फिर उसके साथ बड़े भैया का दिया हुआ पिस्तौल लटका लिया। मनोहर ने निक्कर की पेटी जनेऊ की तरह कस ली और पुलिस इंस्पेक्टर बन गए। मनोहर सफ़ेद लंबा कोट और गोल टोपी तथा पैंट डालकर तैयार हो गया था। तो बच्चों, यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि किस तरह से ललिता और मनोहर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बातें सुनकर अपने आप को उसी रूप में देखने लगे कि जज और पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में। तो आगे का चैप्टर हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगा, आप इसको घर भी पढ़ सकते हैं और अच्छे से तैयारी करना। धन्यवाद।